धार्मिक मुद्दों पर धार्मिक मतभेदों के कारण मनुष्य के मन में इतनी छोटी सोच, इतनी संकुचित विचारधारा बनी है कि जितनी हिंसा और जितना खून खराबा धर्म के नाम पर हुआ है उतना किसी और विषय पर नहीं हुआ है। मेरे मालिक, आप कीचड़ में नहाए बैठे हैं, ठीक? और कीचड़ में ऐसे नहाए बैठे हैं कि नख शेख ऊपर से लेके नीचे तक कीचड़ ही कीचड़ है। आंखों में भी कीचड़ भरा हुआ, दिखाई तो पड़ नहीं रहा, कान में भी पड़ा है, सुनाई भी नहीं पड़ रहा। और मैं आपको पानी दूं, साफ पानी, बिल्कुल निर्मल जल, कि लो धो, और उससे आप अपने आप को थोड़ा धोएं। जरा सी आपकी आंख खुले, बिल्कुल जरा सी खुली है, और आप देखें नीचे पानी। कौन सा पानी? जिससे भी आपने अपने आप को धोया है। अब धोया है तो सारा पानी बह रहा है, और आप कहें इतना गंदा पानी दिया था मुझे, दुश्मन हो तुम मेरे, तुम्हारी वजह से मैं गंदा हो गया। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे इतना कीचड़ क्यों लगा हुआ है, तुमने इतना गंदा पानी तो दिया था मुझको। कुछ बात समझ में आ रही है? हम इतने गंदे लोग हैं कि हमें निर्मल जल, स्वच्छ धर्म भी दिया गया, तो हमने उसको गंदा कर दिया। और तुर्रा यह कि हम इल्जाम लगा रहे हैं कि हमें धर्म ही गंदा दिया गया था, बल्कि धर्म ने हमें गंदा कर दिया है। कल्पना करो ना, ये बैठे हुए हैं बिल्कुल कीचड़ में लथपथ हों, और मैं यहां से पानी दूं, बिल्कुल साफ पानी, की ये साफ हो जाए, तो आंख खुले थोड़ी और अपने आसपास देखें तो कैसा पानी दिखाई दे? और पानी गंदा हुआ क्यों है? क्योंकि तुम गंदे हो। और तुम इल्जाम क्या लगा रहे हो? हम पे गंदा पानी डाला इसीलिए तो हम गंदे हैं, वरना हम गंदे कहां थे? हम तो देवता हैं, हम तो मां के गर्भ से बिल्कुल देवता पैदा हुए थे। ये तो धर्म नामक गंदा पानी हम पर डाल दिया गया, तो देखो हम कीचड़ से इतने लथपथ दिखाई दे रहे हैं। हम भूल ही जाते हैं हम कौन है। हम धर्म के नाम पे लड़ लेते हैं, क्योंकि हमें लड़ना है भाई। हमें क्यों लड़ना है? क्योंकि बाहर हमारे वो खरगोश बैठे हुए हैं, वो भी लड़ लेते हैं। जानते हो अभी क्या हुआ है? 3 छोटे जरा जरा से इतने खरगोशों के बच्चे शावक पैदा हुए, इतने इतने हैं, वो आधी हथेली पर आ जाएं, और 8-10 खरगोश हैं बड़े बड़े, उनमें से किसी एक ने एक छोटे बच्चे को मार डाला। हम वो हैं, भूल ही जाते हो हम कौन है। जानते हो क्यों मार डाला उस छोटे बच्चे को? क्योंकि हम ऐसे ही हैं, प्रकृति ऐसी ही होती है, उसमें करुणा नहीं होती। प्रकृति तो बस ये देखती है कि जितने कम लोग रहेंगे खाने को उतना ज्यादा मिलेगा, और अगर तादाद बढ़ गई तो खाना बट जाएगा। तो उन्होंने कितना छोटा सा बच्चा था उसको मार डाला, फिर 2 बचे हुए थे उनको ले जाके अभी अलग रखा हुआ है। हम ऐसे हैं। हम धर्म के नाम पे लड़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे बोलो? लेकिन इसका क्या यह मतलब है कि हमें धर्म ने लड़वाया है? हमें धर्म ने नहीं लड़वाया, हमें हमारी वृत्तियों ने लड़वाया है, हमें हमारी देह ने लड़वाया है। हमारे भीतर शैतान बैठा हुआ है जो हमें लड़वाता है, और वो शैतान इतना ताकतवर है कि वो कभी कभी धर्म पर भी हावी हो जाता है। हम उस शैतान का जिक्र ही नहीं करना चाहते, क्योंकि अहंकार को ठेस लगती है ना, ये मानते हुए कि हम ही शैतान हैं। उस शैतान का तो हम जिक्र ही नहीं करना चाहते। हम कहते हैं देखो, धर्म की वजह से बड़ा दुनिया में उपद्रव है, सब आतंकवाद धर्म के कारण है, ये सब धर्म के कारण है। जरा बताना, कौन सी धार्मिक किताब है जो तुम्हारे उपयोग की ना हो, बशर्ते तुम उसे ठीक से पढ़ना जानो। ठीक से पढ़ना नहीं जानते तो फिर तो तुम किसी भी किताब को उठाकर कह सकते हो कि ये देखिए इसमें ये लिखा, वो लिखा। और भूलना नहीं कि वो सब किताबें एक समय में, एक संदर्भ में रची गई थीं। उनमें कुछ बातें निश्चित रूप से ऐसी हैं जो बस उस संदर्भ में, उस समय में उपयोगी थी। उन बातों को आज महत्व देने की जरूरत नहीं है। लेकिन सब किताबों में वो बातें हैं जो जीवनदायिनी हैं, जिनके बिना जी नहीं सकते तुम। आइंदा कभी भी धर्म पर तोहमत लगाने से पहले ये उदाहरण याद रख लेना कि कीचड़ से सने हम बैठे हैं अपनी ही करतूत के कारण, क्योंकि हम हैं ही कीचड़ के पुजारी। और फिर कोई आप पर निर्मल गंगा जल भी डाले तो आप अपनी गंदगी का इल्जाम किस पर लगा रहे हैं? गंगा जल पर, कि गंगा जल नहीं तो गंदा कर दिया हमको। धर्म ना होता तो क्या होता, कभी इसकी भी तो कल्पना कर लो, और सच्ची कल्पना करना। यह मत कह देना कि धर्म नहीं होता
तो हम सब बहुत वैज्ञानिक तरीके से जी रहे होते, हम बड़े सब रेशनल लोग होते। ये मूर्खता की बात है। धर्म में निश्चित रूप से आज अशुद्धियां हैं। वो अशुद्धियां मुझे बताना धर्म के संस्थापकों ने डाली हैं, तुमने डाली हैं? जल्दी बोलो। सनातन धर्म में जाति प्रथा एक अशुद्धि है, मुझे बताना वो अशुद्धि उपनिषदों ने दी है क्या तुमको, या तुम्हारे अपने निहित स्वार्थों के कारण आई है? बोलो। आदमी को आदमी का शोषण करना है किसी भी तरीके से, क्योंकि प्रकृति हमें शोषण सिखाती है और वो शोषण हम हर तरीके से करते हैं। मुझे बताना कौन सा धर्म है जिसमें जात नहीं चलती? कौन सा धर्म है जिसमें जबरदस्त जाति प्रथा नहीं है? ईसाईयत में नहीं है, इस्लाम में नहीं है। इसलिए है क्योंकि आदमी शोषणकारी होता ही होता है। उसको जो मिलता है वो उसी चीज का शोषण करता है। ये शोषण धर्म नहीं सिखा रहा, बल्कि धर्म तो सिखा रहा है कि शोषण मत करो। धर्म तो दया, स्नेह, अहिंसा सिखा रहा है। शोषण तुम्हारी अपनी निजी चीज है भाई। इसीलिए फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया का कौन सा कोना है, फर्क नहीं पड़ता कि समय की कौन सी घड़ी है, फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा समुदाय है। हर जगह आतताई रहे हैं, हर जगह ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने दूसरे के ऊपर जुल्म करे हैं। उन जुल्मों का जिम्मेदार अपने आप को मानो, धर्म को नहीं। धर्म तो उन जुल्मों के खिलाफ खड़े होने का विज्ञान है। ये उल्टी गंगा बहा रहे हो। बात समझ में आ रही है कुछ? आप इतने लोग इस व्यक्ति के सामने बैठ करके उसे क्यों सुन रहे हो? मुझे बताओ। मैं आपको क्या दे दूंगा? यहां पे रुपया पा रहे हो, पैसा पा रहे हो, खाना, कपड़ा, लत्ता, जमीन जायदाद पा रहे हो, बल्कि पैसा तो खर्च हुआ है यहां आने में, ठीक? क्यों सुन रहे हो? ये किसने सिखाया कि बोध का मूल्य होता है? ये किसने सिखाया? जंगल ने सिखाया? शरीर ने सिखाया? प्रकृति ने सिखाया? कहो। प्रकृति में बताता हूं आपको अभी क्या सिखा रही है। ठीक इस वक्त आप में से बहुत लोग बैठे होंगे जो सोच रहे होंगे अरे 11 बज रहा है, घर जाना है। प्रकृति ये सिखा रही है, क्योंकि जितना जंगल का जानवर है वो सब क्या करते हैं? रात हुई नहीं कि अपने अपने घोंसलों में दुबक जाते हैं, गुफाओं में घुस जाते हैं। वो जंगल हमारे भीतर भी बैठा हुआ है। तो प्रकृति तो आपसे यही चाहती है कि आप मेरी बात ना सुने, लेकिन फिर भी आप मेरी बात सुन रहे हो। क्यों? क्योंकि आप पर कुछ धार्मिक प्रभाव है। और आप में से ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिन पे धार्मिक प्रभाव ना हो। वो हो सकता है अभी बीच में 2-4 लोग उठ के भी चल दें। बहुत लोग ऐसे होंगे जो आए ही नहीं होंगे ये सोच के कि अरे बड़ी देर देर तक बोलते हैं, आधी रात कर देते हैं, नहीं जाएंगे। कुछ समझ में आ रही है बात? हमारे जीवन में जो कुछ भी सुंदरतम है, श्रेष्ठतम है, उच्चतम है, वो हमें धर्म से मिला है। और हमारे जीवन में जो कुछ भी न्यूनतम है, निकृष्टतम है, वो हमें स्वयं से मिला है। तो जब भी देखो आदमी की फटेहाली और बर्बादी, उसका जिम्मेदार अपने आप को मानो। इंसान पैदा हुए हो जो कि अपने आप में एक दंड होता है। इंसान पैदा हुए हो माने भीतर तमाम तरह की गंदगियां, वृत्तियां, विकार बैठे हुए हैं। अपनी सब बर्बादियों का कारण स्वयं को मानो। और जीवन में जो कुछ भी खूबसूरत हो, शांतिप्रद हो, उसका जिम्मेदार धर्म को मानो। ये सही दृष्टि है।